ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस संसार में समय समय पर ऐसे पवित्र अवसर आते हैं जब समय भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। उन्हीं दिव्य अवसरों में से एक है पुरुषोत्तम मास, एक ऐसा पवित्र महीना जिसे भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया, एक ऐसा मास जिसका महात्म्य सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी यही पुरुषोत्तम मास कहलाता था। लोग इसे अशुभ समझते थे क्योंकि लोग इसे मल मास कहते थे। इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही त्यागा हुआ मास सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ बन गया। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का प्रथम अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के भक्त कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि। धीरे धीरे कथा प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। देव ऋषि नारद, जो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते थे, एक दिन पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा कि कलयुग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मनुष्य लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार में डूब चुका है। भाई भाई का शत्रु बन गया था। लोग धर्म से दूर होते जा रहे थे। कहीं कोई भूख से तड़फ रहा था और कहीं कोई धन होने के बाद भी दुखी था। किसी के घर में रोग था, किसी के घर में अशांति थी। मनुष्य भगवान को भूलकर केवल माया के पीछे भाग रहा था। यह सब देखकर नारद जी का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा, कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा। ये लोग ना कठिन तप कर सकते हैं, ना बड़े यज्ञ कर सकते हैं, ना ही लंबी साधना कर सकते हैं। तभी नारद जी ने निश्चय किया कि इस समय भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछेंगे। यह सोचकर वे तुरंत बैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। बैकुंठ धाम पहुंचकर जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, जहां देवता भगवान के गुणों का गान कर रहे थे, जहां वातावरण में केवल शांति और भक्ति थी, वहां भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भगवान का स्वरूप अत्यंत मनोहर था। नील वर्ण शरीर, पीतांबर वस्त्र, चार भुजाएं, हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान के मुख पर दिव्य मुस्कान थी। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालनहार हैं। आप दोनों के रक्षक हैं। कलयुग के लोग दुख में डूबे हुए हैं। उनके उद्धार का कोई सरल उपाय बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए एक अत्यंत पवित्र मास है, जिससे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। नारद जी आश्चर्य से बोले, प्रभु, इस पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है। जो मनुष्य श्रद्धा से स्नान, दान, तप और कथा श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान आगे बोले, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस मास का कोई सम्मान नहीं करता था। नारद जी ने पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों। भगवान बोले, क्योंकि उस समय यह मल मास कहलाता था। जैसे ही भगवान ने यह कहा, नारद जी और भी उत्सुक हो गए। भगवान विष्णु ने कथा आगे बढ़ाई। एक बार सभी महीने अपने अपने देवताओं के साथ सम्मान पूर्वक
विचरण कर रहे थे, लेकिन मलमास अकेला था। कोई देवता इसे स्वीकार नहीं करता था, कोई इसे शुभ नहीं मानता था और कोई देवता इसे स्वीकार भी नहीं करता था, कोई इसे शुभ तक नहीं मानता था। जहाँ भी यह मांस जाता लोग इसका अपमान करते। कोई विवाह नहीं करता, कोई मांगलिक कार्य भी नहीं करता। यह सब देखकर मलमास अत्यंत दुखी हो गया। उसके मन में पीड़ा भर गई। वह सोचने लगा, क्या मेरा जन्म केवल अपमान सहने के लिए हुआ है? क्या संसार में मेरा कोई भी स्थान नहीं? रोते रोते वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। उसने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे शुभ नहीं मानता। ब्रह्मा जी बोले, हे मास, मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, लेकिन तुम्हारा दुख दूर करने की शक्ति केवल भगवान विष्णु के पास है। यह सुनकर मलमास भगवान शिव के पास गया और उसने महादेव से भी व्यथा कही, लेकिन भगवान शिव बोले, हे मास, तुम्हारा कल्याण केवल श्री हरि ही कर सकते हैं। अब वह मास अत्यंत दुखी होकर वैकुंठ धाम पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे प्रभु, इस संसार में सभी मेरा अपमान करते हैं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। अब आप ही मेरा सहारा हैं। भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया और वे बोले, हे मास, अब तुम दुखी मत हो। भगवान ने आगे कहा, आज मैं तुम्हारे अपना नाम देता हूँ तुम्हें। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जैसे ही भगवान ने यह कहा, पूरा वैकुंठ दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुण्य वर्षा की। तभी ऋषि मुनि भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान विष्णु बोले, जो भी मनुष्य इस मास में मेरी भक्ति करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। इस मास में किया गया छोटा सा दान भी करोड़ों गुना फल देगा। जो मनुष्य दीप दान करेगा उसे अंधकार से मुक्ति अवश्य मिलेगी। जो गीता और भागवत का पाठ करेगा और उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करेगा उसके घर में कभी भी दुख नहीं आएगा। भगवान आगे बोले, हे पुरुषोत्तम मास, अब मैं संसार में तुम्हारा स्थान सबसे श्रेष्ठ करता हूँ। यह सुनकर यह मास अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसके चेहरे पर दिव्य तेज आ गया। नारद जी यह कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेगा और सुनाएगा उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। उसके पितरों को भी शांति प्राप्त होगी। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं इस दिव्य कथा को पृथ्वी पर सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा। इसके बाद नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने ऋषियों, मुनियों और भक्तों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनानी शुरू की। धीरे धीरे यह कथा पूरे संसार में फैल गई। लोग इस मास में व्रत रखने लगे, दान करने लगे, भगवान विष्णु का नाम जपने लगे और देखते ही देखते उनके जीवन बदलने लगे। जहाँ पहले दुख था वहाँ सुख आने लगा। जहाँ पहले अशांति थी वहाँ भगवान का आशीर्वाद बरसने लगा। कहा जाता है, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और भगवान सभी उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए इस पवित्र मास में जितना हो सके दान करें, जप करें,
दीप दान करें, भगवान विष्णु और ऋषि मुनियों और श्री कृष्ण की भक्ति करें, क्योंकि यह महीना केवल एक महीना नहीं है, समय भगवान की कृपा का अवसर है। तो भक्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास में भक्ति अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु आप पर पूरी कृपा बनी रहे आप पर। इसी के साथ समाप्त होता है पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का प्रथम अध्याय। अगले अध्याय में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास में किए गए व्रत और दान का चमत्कारी फल। हरि ओम तत्सत। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। जय श्री हरि।